निकाय चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस जुटी हुई है। कल यहां पर कांग्रेस प्रदेश की चुनाव समिति की बड़ी बैठक होगी। पीसीसी प्रभारी सचिन पायलट की मौजूदगी में यह बैठक की जाएगी। बता दें कि इस बैठक में जिलों से आए नामों पर मुहर लगेगी। वहीं बैठक के बाद कभी भी यहां पर प्रत्याशियों के नाम घोषित हो सकते हैं और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक वैज ने यहां पर जानकारी दी है। तो आपको बता दें, चुनाव की तैयारियां जोरों पर है और अब कांग्रेस पार्टी फिर यहां पर एक अहम बैठक करने जा रही है। बैठक में जिलों से आए नामों पर मुहर लगाई जाएगी और कहीं ना कहीं देखा जाए तो कल कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की ये बड़ी बैठक आयोजित होगी, जिसमें पीसीसी प्रभारी सचिन पायलट जो है उनकी मौजूदगी में ये बैठक होगी। इस बैठक में जिलों से आए नामों पर मुहर भी लगाई जाएगी। बैठक के बाद कभी भी यहां पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो सकती है। लगातार प्रत्याशियों के नाम पर देखा जाए तो वहीं कांग्रेस प्रदेश सह प्रभारी विजय जांगिड़ ने यहां पर वीएसटीवी से खास बातचीत की है। 4 दिवसीय दौरे और कांग्रेस की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक को लेकर उन्होंने जानकारी दी है। बता दें कि 25 तारीख के बाद कभी भी यहां पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो सकता है। इंटरनल डैमेज को कांग्रेस गंभीरता से लेगी। वहीं विधानसभा चुनाव में बागी नेताओं के घर वापसी को लेकर वे बोले कि अपनी गलतियों को स्वीकारने वाले नेताओं को पार्टी अपना लेगी। वहीं मजबूत नेताओं को कांग्रेस पार्टी में फिर से वापसी मिल जाएगी। मुख्यमंत्री के सलाहकार पंकज झा के ट्वीट पर भी उन्होंने पलटवार किया है। तो वहीं चोरी करने का काम कांग्रेस नहीं करती है, ऐसा कहा गया है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर देखा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी की तैयारियां जो है अब वो पूरी नजर आ रही है और ऐसे में देखा जा सकता है कि कल जो है कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी शामिल होंगे। साथ ही में हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी विजय जांगिड़ जी हैं, उनसे सीधा संवाद करेंगे। 4 दिवसीय दौरे पर आप आए हैं, क्या कुछ इस दौरे पर रहने वाला है? नगरीय निकाय के चुनाव है, उसी संदर्भ में बैठकें होंगी, उनमें मैं शामिल होऊंगा और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, नेताओं से मिलेंगे। उनके फीडबैक के आधार पे अच्छे ऊर्जावान मजबूत कार्यकर्ताओं को हर नगर निकाय में चुनाव लड़ाने का हमारा मानस है। कल देखा जा सकता है एक बड़ी बैठक कांग्रेस की होने वाली है। इससे पहले देखा गया कि कई बार जो है कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ में केवल हार का सामना करना पड़ा है। आखिरी मौका नजर आ रहा है, किस तरीके से तैयारियां की जाएंगी? नहीं, आखिरी मौका नहीं। पिछले चुनाव में किन परिस्थितियों में हारी ये कई प्रश्न खड़े हैं, किंतु ऐसा कोई बात नहीं है। ये लोकसभा चुनाव में भी एक कैंडिडेट हमारा बहुत कम वोटों से हारा, उसके अभी भी कोर्ट में भी रिट लगाई है उन्होंने। बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और राजनीति में हार जीत चलती रहती है और राजनीति रोज का काम सतत काम है। और एक राजनीतिक दल होने के कारण हम बड़ी सक्रिय हैं और जनता के मुद्दों को कांग्रेस बड़ी मजबूती से उठा रही है। तारीखों का ऐलान जो है वो हो चुका है, लेकिन प्रत्याशियों का नाम अब तक जो है कहीं ना कहीं सस्पेंस में बना हुआ है। तो कब तक कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशियों के नाम उजागर करेगी? नहीं, सस्पेंस में नहीं है, अभी नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है और अचानक आनंद फानन में इन्होंने चुनाव घोषित किए हैं। भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई थी कि चुनावों का यदि अधिक समय विपक्षी दल को मिल जाएगा तो परिणाम उनके पक्ष में नहीं आएंगे, किंतु फिर भी छत्तीसगढ़ की जनता ने 1 साल का भारतीय जनता पार्टी का कुशासन देखा है। कानून व्यवस्था को लेके जो वादे उन्होंने किए थे उन सब के बारे में जनता जानती है। तो परिणाम अच्छे आएंगे और उम्मीदवारों का चयन भी समय पर हो जाएगा। ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी विजय जांगिड़ जी, जिन्होंने बताया कि इस तरीके से अब जो है कांग्रेस पार्टी एक्शन मोड में काम करने वाली है। 4 दिनों तक जो है बैठकें होने वाली है और कल की जो बैठक है कांग्रेस पार्टी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगामी चुनाव की रणनीतियों को लेकर के बैठक में चर्चा की जाएगी। चलिए, तो इस खबर की अधिक जानकारी के हमारे साथ करिश्मा सोनी जुड़ी हुई है। तो करिश्मा, हम जानना चाहेंगे, यहाँ पर देखा जाए तो कांग्रेस समिति की बड़ी बैठक होने जा रही है। विजय जांगिड़ ने खुद इसका अपडेट दिया है, खुद उन्होंने बताया, और क्या कुछ उन्होंने ऐसा बताया है जो चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस आगे नजर आ रही है और कांग्रेस पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। तो विजय, देखा जाए तो यहाँ पर उन्होंने कई ऐसी बातें बताई है जो चुनाव की तैयारियों को लेकर कहीं ना कहीं एक इशारा उन्होंने किया है और ये भी बताया कि 25 तारीख के बाद कभी भी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो सकती है। तो क्या कुछ उन्होंने और जानकारी यहां पर दी है?
शिवा, देखा जा सकता है कि कल कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी बैठक जो है कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में होने वाली है और इस बैठक में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी के जो देखा जा सकता है प्रदेश प्रभारी है सचिन पायलट इस बैठक की अध्यक्षता करते नजर आएंगे। साथ ही में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और तमाम जो समिति के नेता है ब्लॉक और जिला समिति और उसके साथ साथ देखा जा सकता है प्रदेश चुनाव समिति के जितने भी सदस्य हैं वो भी इस बैठक में शामिल होने वाले। तो ये जो बैठक है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण कांग्रेस पार्टी के लिए हो जाती है, क्योंकि कल जो है देखा जाएगा कि कांग्रेस पार्टी आगामी नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों पर जो है मंथन करने वाली है, चर्चाएं जो है वो होने वाली है और उसके साथ साथ देखा जाएगा कि कांग्रेस पार्टी आगामी चुनाव को लेकर के रणनीति भी जो है कल की इस बैठक में तैयार करेगी। हालांकि देखा जा सकता है कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय नेतृत्व के नेता है उनका दौरा जो है अब लगातार छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा, जिसमें देखा जा सकता है आज जो है कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी विजय जांगिड़ का जो है 4 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर वो राजधानी रायपुर पहुंच चुके हैं और कल सचिन पायलट देखा जाएगा कि सुबह 9 बजे करीब जो है राजधानी रायपुर पहुंच जाएंगे। 11 बजे के बाद से देखा जाएगा कांग्रेस पार्टी की ये जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी और विभिन्न समितियों की बैठक कल होने वाली है। खासतौर पर चुनाव समिति की बैठक होगी जिसमें चुनाव को लेकर के चर्चाएं होंगी। साथ ही में पैनल्स की बात यहाँ पर कांग्रेस पार्टी द्वारा की जा रही है, क्योंकि राजधानी रायपुर में भी नगरीय निकाय चुनाव के लिए देखा जा सकता है कि नामों का पैनल जो है वो बनकर तैयार हो चुका है और उसके बाद जो है देखा जाएगा कि अब उन नामों पर ही केवल मंथन और चर्चा करना बाकी है। इसी को लेकर देखा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी आगामी चुनाव में घोषणा पत्र समिति भी जो कांग्रेस पार्टी ने बनाई है उसकी भी कल बैठक होगी और घोषणा पत्र समिति को लेकर के भी चर्चा होगी कि क्या कुछ मुद्दे जो है कांग्रेस पार्टी इस बार उठाने वाली है, कौन कौन से ऐसे मुद्दे होने वाले, पॉइंट्स होने वाले जिनको लेकर के कांग्रेस पार्टी जो है जनता के बीच जाने वाली। तो कल का जो दिन है कांग्रेस पार्टी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की बड़ी बैठक है। सचिन पायलट इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए कल नजर आएंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से सचिन पायलट इस बैठक में मौजूद रहेंगे तो उनकी क्या कुछ रणनीति है यहाँ पर चुनाव को लेकर, क्या कुछ इस बैठक के जरिए वो यहाँ पर देखा जाए तो बता सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो चुनाव की तैयारियां तेज है और कहीं ना कहीं सचिन पायलट इस बैठक में मौजूद रहेंगे तो क्या रणनीति उनकी यहाँ पर सामने आ सकती है? बिल्कुल सबसे सेफ प्ले जो है कांग्रेस पार्टी अभी ये कर सकती है, क्योंकि जिस तरीके से टिकट को लेकर खींचतान कांग्रेस पार्टी में नजर आ रही, चाहे वो बात करें हम लोकसभा चुनाव की या फिर विधानसभा चुनाव की, हर समय देखा गया कि कांग्रेस पार्टी में टिकट को लेकर के जो है कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं देखा गया कि खींचतान नजर आई। एक दूसरे के पैर खींचते हुए भी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो नजर आते हैं और ऐसी स्थिति अब देखा जा सकता है कि भीतर घातियों को लेकर के भी नजर आ रही है। तो इस बार कांग्रेस पार्टी जो रणनीति बनाएगी, इंटरनल डैमेज को यहाँ पर जो है बचाव करते हुए किस तरीके से रणनीति बनानी है उस पर कांग्रेस पार्टी चर्चा करने वाली, क्योंकि आज जब हमने कांग्रेस के प्रदेश सह प्रभारी देखा जा सकता है विजय जांगिड़ से जब चर्चा की तब उन्होंने भी बताया कि किस तरीके से जो इंटरनल डैमेज करते हैं ऐसे नेताओं को इस बार जो है कांग्रेस पार्टी नहीं बख्शेगी और कड़ी कार्रवाई जो है उन पर पार्टी लेवल पर की जाएगी। इसके साथ साथ जो कांग्रेस पार्टी ने घर वापसी समिति बनाई थी, ऐसे नेता जो कि चुनाव के समय जो है भाग खड़े होते हैं और फिर उसके बाद चुनाव जीतने के बाद या हारने के बाद दोबारा पार्टी में एंट्री के लिए आवेदन देते हुए नजर आते हैं, उनको लेकर के कहा कि कई ऐसे नेता होते हैं जो चले जाते हैं, लेकिन ये चुनावी प्रक्रिया है, क्योंकि ये नेताओं का आना जाना जो है वो लगा रहता है। लेकिन जो मजबूत नेता है, जो देखा जा सकता है कि काफी मजबूती से और सक्रियता से काम करते नजर आ रहे थे, अगर वो बागी भी हैं तो उसके बावजूद अगर वो आवेदन देते हैं तो उनको लेकर के चर्चा होगी, मंथन होगा और हो सकता है ऐसे नेताओं को भी कांग्रेस पार्टी फिर से जो है देखा जा सकता है पार्टी में वापसी के लिए जगह दे दे। और इसके साथ साथ देखा जा सकता है कि कल जो बैठक होगी उसमें साफ तौर पर रणनीतियों को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही में सबसे बड़ी चर्चा यह है कि कौन कौन से ऐसे नाम होंगे जिन्हें कांग्रेस पार्टी जो है नगरीय निकाय चुनाव में उतारने वाली, क्योंकि समय काफी कम है। 28 जनवरी को देखा जा सकता है नामांकन का आखिरी दिन है और 31 तारीख तक जो है नाम को वापस लिया जा सकता है। तो उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस पार्टी 25 तारीख के बाद जो है कभी भी नामों की घोषणा कर सकती है। बिल्कुल करिश्मा, जिस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर अब सचिन पायलट इस बैठक में रहेंगे तो कहीं ना कहीं जरूर बड़ी रणनीति जो है वो कांग्रेस द्वारा यहाँ पर सामने आ सकती है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।